B2B चैनल देखने वाले हैं अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाना के लघु सचिवालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और बहुत समय हो गया इनको बैठे हुए यहाँ पर। और कल एक महापंचायत होने वाली है सोनिया दुवन को लेकर, तो इनसे उसके बारे में जानेंगे तो वो क्या कुछ मामला है। तो सबसे पहले जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, और आपके चैनल को बधाई कि आप जनता के मुद्दों को उठा रहे हो। आज जैसा कि आपको मालूम है, 11 महीने से किसान मोर्चा का ये धरना चला हुआ है नरवाना में अपनी मांगों के लिए। इसकी बहुत सारी उपलब्धियां भी, लेकिन आज भी बहुत सी मेन मांगे हमारी लिमिट है, पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये धरना चला हुआ है। और जहाँ तक सोनिया दून का सवाल है, केवल सोनिया दून का सवाल नहीं है, बल्कि हरियाणा की बेटियों का सवाल है। एक तरफ तो सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ आप देखो, चाहे केंद्र का खेल मंत्री है चाहे हरियाणा का खेल मंत्री है, बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं। और जब इनका विरोध होता है, वो अपने गुंडों द्वारा जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। सोनिया दून के साथ ऐसा ही हुआ है। हम इसे बीजेपी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये केवल संदीप कुमार का मामला नहीं है, बल्कि हरियाणा की जो खट्टर सरकार है और मोदी देश की मोदी सरकार है, उसकी बेटियों के प्रति मानसिकता की एक झलक है। ये जो सरकार है, ये बेटियों को दबा के रखना चाहती है, उनका यौन शोषण करना चाहती है, और उनके साथ जितने भी जुल्म हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो महिलाओं के खिलाफ है। क्योंकि इनका सिद्धांत, इनका कानून, इनका संविधान मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जी, तो ये तो कहना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व का इनका बहुत बड़ा मुद्दा, हिंदुत्व को लेकर आरएसएस और बीजेपी चलते हैं, तो आप क्या कहोगे हिंदुत्व के बारे में? हिंदुत्व जो इनका एजेंडा है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व में महिलाओं के लिए इनका जो हिंदुत्व है, इसमें ना महिलाओं के लिए कोई स्थान है, ना दलितों के लिए कोई स्थान है। ये केवल ऊपरी जो लोग हैं उन्हीं के लिए एक हिंदुत्व का एक नारा दिया है। उनको सर्वश्रेष्ठ, पहले भी वो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और अब भी उनको ही सर्वश्रेष्ठ बनाने की इनकी इच्छा है। लोगों को जो अधिकार मिले हैं, जनता को जो संविधान के अंदर अधिकार मिले, उन अधिकारों को कुचलने की कोशिश है। आज हिंदुत्व के नारे के साथ आप देखो, देश में कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं दलितों को पीटा जा रहा है, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। ये हिंदुत्व की इनकी असलियत है। संविधान के अनुसार तो ये पंथ निरपेक्ष है हमारा जो देश है, और इसमें मतलब सभी धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म की बात करो, चाहे हिंदू धर्म की बात करो, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, सिख है, तो सभी धर्म है। ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र ये बनाते हैं, तो ये बाकी के जो रिलीजन है ये कहाँ जाएंगे? कोई भी राष्ट्र धर्म के आधार पर विकास नहीं कर सकता। आपके सामने नेपाल हिंदू धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आज दुनिया में सबसे पिछड़ा देश है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी कोई विकास नहीं कर रही। यानी धर्म के आधार पर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मानना है, हमारा देश ने जो धर्म निरपेक्षता अपनाई है, जो सब धर्मों का सम्मान किया है, इसी की वजह से आज हम इन दुनिया में हमारा नाम है। और यही एक तरीका है कि जो ये फलवाड़ी है, सब रंगों का समावेश, भारत देश हमारा देश, हम यही चाहते हैं कि सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ना केवल किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए, ना किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया जाए। और स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी सबको यहाँ पढ़ने लिखने की आज़ादी हो, सबको अपने काम का अधिकार की आज़ादी हो। इन बातों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जी, जैसे आपने मनुस्मृति का जिक्र किया, तो क्या कुछ है मनुस्मृति के अंदर? मनुस्मृति में ये लिखा है, ढोर शूद्र और नारी नहीं सब ताड़न के अधिकारी। यानी जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, उन सारे के सारे ताड़न के अधिकारी है, उनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने ताड़ना का शब्द बदल दिया, उसको शिक्षा कर दिया। जैसे आपने बताया कि डोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी। तुलसीदास ने इस दोहे को लिखा था अवधी भाषा में, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इन्होंने उसको शिक्षा कर दिया कि ताड़ने का मतलब शिक्षा है। तो आप क्या कहोगे? ये इनका कुछ भी लॉजिक दें, लेकिन मानसिकता वही है इनकी। ये उन लोगों को दबा के रखना चाहते हैं। और इसमें क्योंकि गोलवर्कर इनका सबसे बड़ा, जो आरएसएस का हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा प्रतीक है, उसने भी लिखा है कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये केवल 5% लोगों के पास होना चाहिए, 95 तो काम करना वाले होने चाहिए। ये लिखा है उसने अपनी किताब में, जो विचारों का गुच्छा उसने लिखा है,
उस किताब में साफ लिखा है। तो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी तो आज देश के अंदर कितनी जागरूकता आई हुई है इनको लेकर? असल में लोग लगातार जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन जो धर्मांधता है, जो उनका एजेंडा है, वो कहीं कहीं लोगों को फिसला देता है और हर एक मौके पर है लोग उससे उभरते हैं, फिर ये नया एजेंडा के साथ पेश होते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर। इनका एजेंडा जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन लोग इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे कि नारा देते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता की जय है, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, भारत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? असल में जो भारत माता की जय का मतलब है, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनसे इसका सार्थक अर्थ निकलता है। जितने भी लोग भारत में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे एससी समाज से हैं, उन तमाम लोग इस भारत माता के अंदर सम्मिलित हैं। और भारत माता की जय बोलना उन लोगों की जय बोलना है। हमारा ये मानना है, केवल भारत माता कोई ये नक्शा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, पॉलिटिकली तौर हाँ पर चलते हैं। हाँ, कोई बाउंड्री नहीं है, बल्कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो सब भारत माता के हिस्से हैं। हम उनकी सबकी जय करना चाहते हैं। जी, तो 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, तो आपकी कितनी तैयारी है उसके लिए? 20 तारीख को किसान मोर्चा के आह्वान पर जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, नरवाना का किसान मोर्चा पूरी तरह उसके लिए तैयार है। हमने हमारी सभी कमेटियों की मीटिंग कर ली, उसके लिए हमारा अभियान चल रहा है, जत्था चल रहा है जो गांव में लोगों को जागरूक करे। और 20 तारीख को हजारों की संख्या में नरवाना से लोग उसमें पहुंचेंगे और मोदी सरकार के जो वादा खिलाफी है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, तो ताऊ आप क्या कहोगे? तो जाओगे आप? जावांगे कि लठ मारेंगे उनका है। हाँ, साची बात है, इतना दिन कर रही है बेटियां का कार नहीं दी चौदह का खेल मंत्री हो, छेड़खानी करे, सबसे साथ देने लग रही है। क्यों दे साथी हैं, साथ क्यों दे हैं? मरवाओ साले ने गोली दे, नहीं मरवाओ, कैसे तीपा ले लो उसका दो भाई। तो ये थे नरवाना के किसान मोर्चा के सदस्य, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही है, हर मुद्दे पे बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। और आने वाली 20 तारीख को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा महाकुंभ होने वाला है, इसमें भी इन्होंने कहा है कि हम नरवाना क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि हर किसान मजदूर तक ये वीडियो जाए और वो अपनी भूमिका निभाए आज के वर्तमान दौर को देखते हुए। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।